बाईपास प्रोटीन क्या है? इसको पशुओं को खिलाने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो उनका आमाशय 4 भाग में विभाजित होता है। प्रथम आमाशय जो कि र्यूमन होता है, इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जब हम पशुओं को प्रोटीन की खली और मील आहार में देते हैं, तब र्यूमन में जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन का अधिकांश भाग लगभग 60 से 70% तक अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया का अधिकांश भाग लीवर में यूरिया में परिवर्तित होकर विसर्जित हो जाता है। इसलिए खलियां, जो कि प्रोटीन का उपयुक्त स्रोत होने के साथ पशु आहार का सबसे महंगा हिस्सा होती है, र्यूमन में किण्वन प्रक्रिया होने के कारण उसका काफी हिस्सा व्यर्थ में चला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पशुओं को प्रोटीन कैसे दें और किस रूप में दें कि उसकी व्यर्थता समाप्त हो जाए। इसलिए बाईपास प्रोटीन इसका एक उत्तम विकल्प है। बाईपास प्रोटीन क्या है और बाईपास प्रोटीन कैसे बनाते हैं? अगर हम इन प्रोटीन की खलियों का उपयुक्त रासायनिक उपचार करें तो जो जीवाणु र्यूमन में होते हैं वो प्रोटीन को नहीं तोड़ पाते हैं, और यह पाया गया है कि खलों का र्यूमन में टूटना लगभग 60 से 70% से घटकर 25 से 30% तक रह जाता है। इस तरह से उपचारित खलों को बाईपास प्रोटीन आहार कहते हैं। बाईपास प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण पाचन तंत्र के निचले भाग में होता है। उससे कई आवश्यक अमीनो एसिड मिलते हैं जो कि दुग्ध उत्पादकता के साथ साथ दुग्ध गुणवत्ता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन उपचारित खलों और बाईपास प्रोटीन को पशु आहार में कितना सम्मिलित कर सकते हैं? उपचारित खलों को लगभग प्रतिदिन 1 किलो प्रति पशु के हिसाब से या पशु आहार में इसे 25% तक शामिल कर सकते हैं। और अगर इन उपचारित खलों को दुग्ध उत्पादन के हिसाब से 4 से 5 किलोग्राम तक भी खिलाया जा सकता है। बाईपास प्रोटीन किन पशुओं में और किन परिस्थितियों में देने चाहिए? अगर बछड़े और बछड़ियों में कमजोरी की समस्या हो या शारीरिक वृद्धि में कमी हो, तब उन बछड़े बछड़ियों को बाईपास प्रोटीन हम खिला सकते हैं। पशु का बार बार बीमारियों से ग्रसित होना या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण उनमें बीमारियों का होना, उन पशुओं को भी हम बाईपास प्रोटीन दे सकते हैं। अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की आवश्यकताएं काफी ज्यादा होती हैं। अगर इन अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की आवश्यकता अगर हम पूरा ना करें तो उससे दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को बाईपास प्रोटीन दे सकते हैं। अगर पशु की प्रजनन क्षमता में भी कमी हो तो बाईपास प्रोटीन उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब बाईपास प्रोटीन को खिलाने से होने वाले लाभ। बाईपास प्रोटीन कम खर्च में प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है और साथ में अधिक दूध देने वाले पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने में काफी सहायक है। यह आवश्यक अमीनो एसिड जो कि शरीर निर्माण के साथ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक है, उनमें भी वृद्धि करता है। दूध में फैट के साथ एसएनएफ बढ़ाने में भी काफी सहयोगी होता है। बाईपास प्रोटीन बछड़े बछड़ियों की बढ़ोतरी के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार करता है।
बायपास प्रोटीन पशु की प्रजनन क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि कर सकता है। इसीलिए अगर हमारी किसान भाई बहन बायपास प्रोटीन खिलाते हैं तो पशुओं की बढ़ोतरी से लेके उनकी प्रजनन क्षमता से लेके उत्पादन क्षमता को भी हम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।